कल मैंने आपको 360 तक टेबल प्लानिंग सिखाई थी, वो टेबल आने लगी। आज मैं और शॉर्टकट बताता हूँ, सुनो। आपको ये क्वाड्रेंट वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने ये बनाया क्वाड्रेंट, यहाँ पे 0 डिग्री होता है क्या गौरव? इधर कौन होता है? 90 क्या नाटकी? 90 यहाँ पे 270 हो गया 270 180 180 ये किसकी बेटी? 270 और ये 360 ये फिर 360 फिर 90 बढ़ा दो आगे, कितना आएगा? 450 फिर 450 से फिर बढ़ा दो, अरे 9 डबल नहीं आती क्या? 540 फिर उससे आगे फिर बढ़ा दो, 630 फिर बढ़ा दो, 730 फिर बढ़ा दो। 100 इस तरीके से चलता रहता है राउंड, समझ गए क्या गौरव? बोर्ड पर देखो अच्छे से, समझ में आ गया? ये वीडियो मेरे घर वाले देख हाँ रहे हैं। कोई बात नहीं है। ऑल पॉजिटिव इसमें क्या आते हैं? All positive ठीक है, इसमें कौन Sin पॉजिटिव और आता है? cos positive आता है। साइन थीटा और cos थीटा cosec cosec कोसेक। मैं क्यों गेस कर रहा हूँ? इसके अंदर tan थीटा, tan cot cot और यहाँ पर कौन आता है? cos थीटा और sec थीटा कोस थीटा और sec थीटा। ठीक है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि आप साइन 120 की वैल्यू बताओ, क्या कर रहे हैं? sin 120 की वैल्यू तो आप इसको, आपको पता है कि हमें 0 से 90 तक की वैल्यू लर्न होती है, तो आप इसे तोड़कर क्या लिख सकते हो कि साइन 90 प्लस 30, या नहीं लिख सकते? बोलो। अब आपको मैंने पहले ही साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, मेरी बात समझना, अगर आपने वर्टिकल लाइन का यूज लिया, क्या कह रहा हूं मैं? वर्टिकल लाइन का यूज वर्टिकल मतलब या तो इस लाइन का यहां से यूज ले रहे हो या नीचे से ले रहे हो, ठीक है। यूज लेना आपको कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन वर्टिकल लाइन का तो हमेशा कन्वर्ट होगा, हमेशा क्या होगा? कन्वर्ट क्या होता है? साइन हमेशा कोस में कन्वर्ट होता है, किसमें? टेन हमेशा कोट में, और सेक हमेशा कोसेक में, और रिवर्स भी होता है, कोस साइन में कोट टेन में। ये बात समझ आ रही है? अब देखो ये आपने क्या लिखा है? साइन 90 प्लस 30 लिखा है ना, इट मीन्स यहाँ पर समझना, साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने 10th क्लास में, क्या होता था? कोस थीटा। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि जब भी आप इस लाइन का यूज करोगे, देखो 90 है ना, तो आप इसको कन्वर्ट करके हमेशा किस में लिखते हो? समझ में आ रही बात? अगर आपने कहा कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे? बोलो। साइन थीटा, वेरी गुड। अगर आप कहो टेन 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे? अगर आप कहो कोट 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? चलो आगे बताओ। अगर मैं कहूँ सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे? ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे? समझ रहे हो? अब ये तो वो है, देखो 90 में से कुछ माइनस करूं, मैं क्या कह रहा हूं? इट मीन्स आप किस क्वाड्रेंट में आके वापस टिक रहे हो? फर्स्ट में। समझ में आ रही है बात या ऊपर से जा रही है? आ रही है ना? अगर आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, यानी साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया, क्या लिख दिया? इट मीन्स 90 जो है ये कौन सी लाइन पे? वर्टिकल पे। तो आप इसको कन्वर्ट करके क्या लिखोगे? और 90 प्लस थीटा का मतलब 90 से कुछ ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट है? और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तो यानी कि साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? समझ रहे हो? अगर मैं कहूं कि साइन कोस 90 प्लस थीटा, इट मींस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और कोस को क्या लिखूं? साइन। लेकिन साइन कोस किसमें होता है? सेकंड में क्या होता है? तो यहाँ पर माइनस का साइन आता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप प्लस वाले बना सकते हो फॉर्मूले। बात समझ रही है? ऐसे ही फिर इसका बनाना है, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 से माइनस थीटा यानी 180 है। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन को साइन रखना। मैंने कहा था सिर्फ वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट होता है, बाकी औरों में नहीं होता। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन थीटा आएगा, समझ रहे हो? अगर मैं इसको कोस 180 माइनस थीटा लिखूं तो बोलो, माइनस कोस थीटा। इसमें कन्वर्जन नहीं होता,
इस लाइन पे ओरिजेंटल लाइन पे कभी कन्वर्जन नहीं होता। ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। कौन सा माइनस? 180 माइनस थीटा। आपको यहाँ से इसको कन्वर्ट करना सीखना है। देखो क्या करना है, आपने यहाँ पे देखा ये कौन सी लाइन है, 180 का मतलब 180 का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो cos को आप cos लिखोगे, फिर पता लगा कि 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मींस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, और सेकंड में cos क्या होता है, तो इसलिए नेगेटिव का साइन लगा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप tan cot सारे बना दोगे। फिर आगे पहुंचेंगे sin 180 प्लस थीटा, इट मींस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है। तो पहले तो ये कौन सी लाइन है पहले बताओ, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे साइन कन्वर्ट होगा नहीं होगा, तो साइन का तो साइन लिखा, माइनस साइन। लेकिन प्लस थीटा का मतलब पता लगा कि थर्ड में आ रहे, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर बना सकते हो ऐसे, ऐसे cos 180 प्लस थीटा सारे बना दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं साइन 270 माइनस थीटा, क्या लिखूं बताओ इसको, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा ये। ये थर्ड में आ रहा है, हाँ। और लाइन कौन सी है पहले तो ये बताओ, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन है 270 यानी, Vertical। तो इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा, थीटा। तो ये लिखेंगे cos थीटा, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। तो थर्ड में क्या आएगा, माइनस। तो ऐसे ही cos 270 माइनस थीटा tan लिख दोगे सारे। हाँ। फिर आ जाओ आगे sin 270 प्लस थीटा, क्या फोर्थ लिखा, क्वाड्रेंट। पहले देखो लाइन कौन सी है, वर्टिकल। वर्टिकल, कन्वर्जन करूं या ना करूं, तो क्या लिखूं, cos थीटा। और अब पता लगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है, पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमेशा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, समझ में आ रही है बात। उसको देख के चलना, इसको देख के चलना। आप इसको देख के चलो, सारा काम इसी के आधार पे होता है, ठीक है, cos को देख के मत चलो वहां पर, क्लियर। अब आगे बढ़ता हूं इससे, तो आ रहा है अगला, मतलब ये प्लस के बना लोगे सारे इसके, फिर साइन 360 माइनस थीटा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। अब पहले बताओ हॉरिजॉन्टल है, पहले लाइन देखा करो, पहले लाइन, पहला पॉइंट लाइन चेक करना कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। फिर क्वाड्रेंट चेक करना, साइन थीटा। ठीक है। तो पहले आपने देखा कि वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। तो कन्वर्ट होगा नहीं होगा, नहीं होगा। तो लिख देंगे साइन का साइन। अब क्वाड्रेंट चेक करो, कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 माइनस थीटा, यानी 360 थोड़ा कम, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो माइनस का साइन थीटा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने रिमेनिंग छोड़े हैं उनको करना है, एक बार इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, राइट डाउन। तो अब बचे हुए जो फॉर्मूले वो घर से बनाने हैं, और मैं अब आपको इनको यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज करना है, ठीक है। अभी मैं इनको इरेज कर रहा हूँ सारे, ओके, ये मैंने कर दिए इरेज। अब रैंडमली कल जो आपने टेबल बनाई थी उसके अंदर से मैं ऐसे उठा के चल रहा हूँ, मैंने कह दिया कि आप मुझे 10 हेलो 300 की वैल्यू बताओ, मैंने क्या पूछा, अब 300 को अपन स्प्लिट करेंगे, 180 270 360 किन पे करें, तो 270 से तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, अब गौरव भाई साहब कह रहे हैं कि मैं इसको सर लिख दूं 270 प्लस 30, लिख दूं क्या, मैंने कहा लिख दो जी, क्या फर्क पड़ता है। फिर गौरव ने कहा कि सर यहाँ तो मैंने देखा तो ये 10 है, ये 270 है, और प्लस में ये 30 का मतलब थीटा है ना। तो सर आपने बताया था कि इस फॉर्मूले का अभी मैं किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, पहले मैं किस लाइन को चेक करूँ या क्वाड्रेंट को चेक करूँ, लाइन को चेक किया तो पता लगी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन को कन्वर्ट किया जाता है यानी कोट लिखा जाता है, और ये कौन आगे थीटा है, थीटा लिखा जाएगा। लेकिन इस फोर्थ क्वाड्रेंट में अब चेक करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का, तो यहां से इसको क्या लिखूं, इस 10 को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कोट लिखना पड़ा। फिर थीटा, थीटा की जगह कौन है गौरव, थीटा की जगह यहाँ पर कौन है 30, आगे इसके माइनस का माइनस। अब कोट 30 की वैल्यू तो पता होगा आप लोगों को क्या होती है, रूट 3, और माइनस का साइन है वो। अब चेक कर सकते हो कोट 300 की वैल्यू, तो सर वहां से माइनस हटा देना, ये माइनस ये भी यहाँ भी रहेगा, कहीं से नहीं हटेगा माइनस, दोनों साइड, ये यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ये माइनस को मैंने पहले लिखा, समझ गए। और फिर कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 लिख दिया, समझ में आया, नहीं आया, ऊपर से गया। नहीं आ गया, चलो एक बार मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ, मैंने लिखा 10 300, क्या लिखा, 10 300, और फिर मैंने कहा कि मैं इसको हाँ? फिर मैंने कहा कि मैं इसको लिख सकता हूँ 10 360 माइनस 60, या नहीं ले सकता, बोलो। ले सकते भी इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे करके दिखाया तब आंसर किया है, और उसको ऐसे कर रहा हूँ तब भी क्या आ रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, 10 ये कर रहा है 10 360 माइनस थीटा को, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले लाइन चेक करो, कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 10 कन्वर्ट होगा नहीं होगा,
तो क्या लिखूं, tan लिखूंगा और थीटा साथ में लिख दिया। अब पता लगा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, लगा दिया। इट मींस यहाँ से इसको क्या लिखना पड़ेगा, ये जो माइनस tan और थीटा का काम कौन कर रहा है, 60, समझ गए। अब tan 60 का एक बार बाद माइनस तो लिखा, tan 60 की वैल्यू होती है √3 जो यहाँ पर थी। तो ये देखो आप भले इस लाइन पे ब्रेक करना या फिर इस लाइन पे ब्रेक करना, आंसर ऑलवेज कैसा आएगा, सेम। समझ गए क्या। एक बार इतना लिखो, फिर मैं कुछ एग्जांपल और बताऊंगा एक दो, और फिर आपको मैं प्रैक्टिस लिए क्वेश्चन दूंगा। अभी देखो रैंडमली मान लो मैंने कोई और वैल्यू उठा ली, बोलो रितेश क्या उठाऊं, कोई भी वैल्यू एज योर चॉइस। 1480 360 के बीच में जो अभी मैंने टेबल्स किया पहले उस पे चलेंगे, उसके बाद अगले प्रोसेस पे चलेंगे। cos 290 cos 2 90 ये इस टेबल में कहाँ आई थी, कोई ऐसी वैल्यू बोलो जो टेबल के अंदर, अभी मैं फिलहाल टेबल की बता रहा हूँ। हाँ cos 390 ये कब आई थी, कुछ भी। तो ये तो बन तो सकता ही है ना। तो अभी सिर्फ टेबल सिखा रहा हूँ, जो टेबल में वैल्यू थी ना ऊपर वाली 0 तो cos 315 कर दो। 315, चलो साइन ले रहा हूँ फिर मैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव वाला खेल। 315 ले लिया। अब आप इसको 315 को क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो या तो साइन 270 और प्लस में 45 लिख सकते हो। तो हमें कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना पड़ रहा है बताओ, sin 270 माइनस थीटा साइन प्लस थीटा, 270 270 प्लस थीटा। प्लस थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा पहले लाइन चेक करनी, कौन सी लाइन है, वर्टिकल कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो ये लिख दिया मैंने कोस, ठीक है, थीटा भी लिख दिया। अब पता लगा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसको मत देखना रजनीश, तो नेगेटिव साइन लगेगा, लगा दिया। इट मींस यहाँ पर इसको क्या लिख दूं, पूरे को कोस नेगेटिव साइन के साथ, और थीटा का काम 45 कर रहा है, माइनस का माइनस लगा दिया। कोस 45 वैल्यू क्या होती है, 1/2। लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप इसको इस लाइन पे भी ले सकते हो, यानी कुछ इस तरीके से, साइन 315 जो इसको लिख सकते हो साइन 360 माइनस 45 लिख सकते हो ना। यस सर। तो इट मींस ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है अभी गौरव सेठ, sin 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा, और इसको क्या लिख दूं, हाँ आप ही बताओगे। पहले लाइन देखो कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या चेंज हो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन लिखा, हाँ। थीटा लिख दिया। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, कोऑर्डिनेट इसका 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin माइनस का होता है, हाँ। ठीक है। तो इट मींस आप इसको क्या लिख सकते हो, पूरे को माइनस साइन और थीटा की जगह 45 क्या होती है इसकी वैल्यू, माइनस ये 1/√2। तो आप चाहो उस तरीके से सोल्व करना, दोनों में आंसर है। ओके, अब मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको लिखना, घर से करके लाना, हर क्वेश्चन को दो तरीके से करके लाओगे। दो काम दे दिए, पहले फॉर्मूले बनाने हैं, दूसरा काम ये जो वैल्यूज है ये सारी निकालनी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उनको लिख लो, एक बार ये लिखो पूरा, राइट डाउन, बोलो छुट्टी हो गई क्या? ना। अब ये जो काम करना है ना, होमवर्क आपका, साइन 120 इसको फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, मतलब कि इसको दोनों तरीके से साइन 90 प्लस 30 तोड़कर लिखना, या फिर साइन 180 माइनस 60, समझ लो, ऐसे दोनों तरीके से करना है। ऐसे कोस 120 tan 120 कोस 120 सब समझ गए। ऐसे इन तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। फिर 135 पे क्या बनाओगे, साइन 135 कोस 135 tan 135 कोस 30, समझ गए ऐसे। और साथ साथ में फॉर्मूले भी मेंशन करने हैं, जो मैं देर फोर लगा के करता हूँ वो चीजें। फिर 210 के बाद क्या आता है, 225 240, फिर आता है 300 315 270 270, वो एक्सिस को छोड़ रहा हूँ मैं, एक्सिस की वैल्यू आप ऑलरेडी सीख चुके हो, माइनस प्लस के अकॉर्डिंग 300 315, फिर कौन आता है 330। तो इस तरीके से देख लो कितने क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 9 6 जा 54, और दो टाइप से करोगे तो 108 है। फिर छोटे 3 4 लाइनें तो सारी आ रही हैं, कर लोगे। हाँ सर। तो एक बार इनको नोट करो, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ इनको जल्दी, बारिश करा दो। तो ये कर लाओगे ना होमवर्क। यस सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मैं इनको नए क्वेश्चनों पे इम्प्लीमेंट करना सिखाता हूँ, ठीक है। पहले डिग्री के अकॉर्डिंग, फिर चलेंगे अपन रेडियन पे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपको, साइन 765 कितना दे दिया, 765 अब ये यहाँ पर कहाँ है रजनीश, इसमें कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, देखो ये कौन है, 720 इससे तो ज्यादा ही है, यस और ये भाई साहब कौन है, 800 तो इससे तो कम ही है। हाँ। तो इट मींस या तो इसको आप लिख सकते हो कि साइन 720 प्लस 45 लिख सकते हो, लिख सकते हो। कौन सी लाइन है ये,
वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? Horizontal. समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे भी लिख दो, साइन इस 720 को मैं 2 इंटू 360 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर. और प्लस में 45। तो अब ये दिख गया तो पता लग गया कौन सी लाइन है। हाँ. हाँ मित्र, इस क्या लिखूं इसको? Sin. फॉर्मूला बोलो। साइन 360 प्लस थीटा क्या होता था? कन्वर्ट होगा नहीं होगा गौरव? क्या? ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वर्टिकल लाइन की नहीं है ना. अच्छा, तो साइन का साइन लिखूं, हाँ. माइनस का आएगा प्लस का आएगा? माइनस. ये प्लस ऊपर जा रहा है ना. 360 प्लस थीटा यानी कि ऊपर जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव रहेगा. तो यानी कि यहाँ क्या लिख दूं? साइन और थीटा का मतलब ये जो है 45 कितनी होती है? 1/। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी तोड़ सकते हो, साइन 810 माइनस का 45। समझ गए? 810. नहीं समझे? हाँ सर, आ गया. अरे ऊपर देखो 810 है, माइनस 45 करूं तब भी तो 765 बनता है, हाँ. बनेगा ना? हाँ. अब लेकिन इसको मैं क्या लिखूंगा? अब 90 के अकॉर्डिंग तोड़ के लिखूं तो ये 90 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगी, वैल्यू किस पे लाई कर रही है? वर्टिकल लाइन पे कर रही है ना। 9 into तो यहाँ पर मैं इसको cos 45 लिखना पड़ेगा मुझे। और क्या होती है इसकी वैल्यू 1/में? 2. तो आप जिसके अकॉर्डिंग चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है? समझ में आया? हाँ भाई, वो 2 कहाँ गया? कौन सा? नीचे वाला. ये रहा ना। नहीं, sin equal to 2 into ये वाला. इसको इस पोर्शन को पूरा हाइड करना होता है, मैं इस थीटा से मतलब होता है वैसे, ठीक है? अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो दे दिया आपको कोसेक -1410, क्या दे दिया? दे दिया ये। अब इसको ध्यान से समझो, हमने कल या परसों की क्लास में सीखा था कि कोस माइनस थीटा जब भी होता है तो उसे अपन क्या लिखते हैं हमेशा? कोस थीटा। नहीं लिखते? साइन माइनस थीटा जब भी होता है तो उसे क्या लिखते हैं हमेशा? माइनस साइन थीटा। बताया था कुछ ऐसे या भूल गए? तो ये बताओ कि कोसेक और माइनस थीटा को क्या लिखूं गौरव? बोलो। cosec minus theta. हाँ, क्या लिखूं? माइनस cosec थीटा. माइनस कोसेक, थीटा. ये तो लिखेंगे। तो ये देखो, ये आपका कोसेक है, ये भाई साहब कोसेक है, फिर माइनस है, ये माइनस है, थीटा का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो इसको क्या लिख दूं? माइनस का कोसेक 1410 लिख सकता हूँ ना? Yes. तो मैंने पहले पीछे की एक्सरसाइज अप्लाई की, हमने जिस सिस्टम से स्टडी कर रहे हैं ना वैसे अप्लाई करना होता है। अब इसको अपन क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। किस एक्सिस पे देखेंगे? कौन से एक्सिस पे होगा ये? एक बात सोचो, 720. ये कौन है? 720 वाली. 720 का डबल क्या होता है? 140. 140, यानी कि ये इससे कम है, माइनस 30. तो ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना? हाँ। तो इट मींस इसको क्या लिख दूं? माइनस कोसेक, फिर इसको लिख सकता हूँ 1440 माइनस 30 लिख सकता हूँ ना? हाँ, yes. कौन सी लाइन है ये? ये 1440. horizontal. हॉरिजॉन्टल चेंज होगा नहीं होगा? तो ये लिखा माइनस, फिर ये लिखा कोसेक, और ये जो थीटा ये लिख दिया, लिख दिया, लेकिन चेंज तो नहीं हुआ। क्वाड्रेंट कौन सा था ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? Negative. तो ये नेगेटिव यहाँ से निकल के आएगा, इसको किसका बना देगा? Positive. तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2. 1/2 होती है, वो 2 हो जाएगी. 2 हो जाएगी। ये आंसर होगा। समझ में आया कुछ? हाँ भाई, हाँ, sir. अब चाहो तो यहाँ से भी आप इसको कम करके 90 कम कर दो। इससे 90 कम करो, कितना होता है? 1440 में से क्या? यही तो सा होगा, होगा ना? हाँ. यानी कि आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ तक का तो ये सेम रहेगा, फिर इसको लिख सकते हो माइनस कोसेक, इसको क्या लिख दूं? 350 प्लस कितना ज्यादा उससे कि 1140 बने 60 ज्यादा, कितना 60. है ना? अब ये कौन सी लाइन यूज में ली है मैंने? तो चेंज होगा कि नहीं होगा? तो कोसेक को क्या लिखूं? माइनस का लिखूंगा और सेक 60 लिखा जाएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। और सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर भी 2 थी, वो भी 2। समझ में आ रहा है? आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लो, लेकिन यहाँ नई बात समझ में क्या आ रही है कि कभी कभी हमें ये माइनस दे देंगे तो ऐसे में ये पहले अप्लाई करना पड़ता है। समझ गए क्या? एक बार इतना लिखो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और कुछ रेडियन वाले कन्वर्जन वाले सिखाता हूँ। राइट डाउन। अब ये पूरा प्रोसेस आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये थीटा बीटा वाला भी क्या चक्कर होता है। अब मैं एक बार इसको रेडियन पे इंप्लीमेंट करता हूँ। किस पे? रेडियन. अब मैं इसको तो कर रहा हूँ इरेज। मोर मेन बातें थी वो शायद आपके दिमाग में घुस गई होगी। यस सर. ठीक है, नहीं घुसी तो घुसा दूंगा अभी, देखते जाओ। अब की बार
मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 0 डिग्री, क्या ले रहा हूँ? अब 180 है, उसको पाई की इक्विवेलेंट माना जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं? पाई की इक्विवेलेंट तो 180 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? पाई तो फिर पाई का दुगना क्या होता है? मतलब 180 का दुगना पाई। 360, यानी कि 2 पाई इधर लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ, अब फिर कौन आया है? 540 यानी कि 180 इंटू 3 को 540 बोलते हैं ना, 3 पाई इसको क्या बोलूं? तो यहाँ पे लिखूंगा 3 पाई, क्या लिखूंगा? 3 पाई तो फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 720 4 पाई। 4 पाई फिर यहाँ क्या आएगा? 5 पाई। यहाँ क्या आएगा? 6 पाई यहाँ क्या आएगा? 7 पाई। मतलब क्या समझ में आया? मेरी बात समझो, अगर आपकी पाई ओड नंबर में है, ओड नंबर में है, और ओड नंबर में है, तो हमेशा इस एक्सिस पे लाई कर रही है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल पे है, नेगेटिव साइड में। अगर इवन है, कैसी है पाई की वैल्यू? इवन है। कैसी है रजनीश? तो वो आपकी लाई करेगी इधर। समझ में आ गया? हाँ, अब देखो, पाई का मतलब कितना है? 180 किसकी बेटी? 180 तो इट मीन्स आप पाई बाय 2 को क्या कहोगे? 180 अरे 180 का 90 हाफ, यानी कि ये पाई बाय 2 यहाँ होता है। समझ गए? हाँ, नहीं समझे? 7 पाई को अपन पाई लिख सकते हैं। हाँ? 7 पाई को पाई 7 पाई को क्या लिखूं? पाई 622 22। जैसे कि 7 पाई है 7 पाई का मतलब 7 इंटू 180। 22/7 वो नहीं लिखना, 22/7 नहीं लिखना, फिर 7 7 काट दिया, ऐसा तो नहीं। इसमें आप इसको 180 के अकॉर्डिंग समझ के चलो बस। इस चैप्टर में अपन को पाई को 180 लेना है। हाँ 180, यहाँ जब रेडियन की बात चले उस दौरान ये लेना है, ठीक है ना? कन्वर्जन करना हो तो अलग है वो। ये कितना हुआ पाई बाय 2 का मतलब? 90। जबकि यहाँ क्या आता है? 270 270 का मतलब 90 इंटू 3 होता है ना। 90 को आपने क्या बोला? पाई बाय 2, और इंटू में कौन है? 3, यानी कि 3 पाई अपॉन में 2। फिर ये भाई साहब कौन है? 450। 450 को क्या लिख सकता हूँ? 90 इंटू 5। 90 को क्या लिखता हूँ? यानी कि यहाँ क्या आएगा? 5 पाई अपॉन में। समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। ये भाई साहब कौन है? तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 90 इंटू 7, यानी कि 7 पाई अपॉन में। तो ये पता लगा कि 7 पाई अपॉन में 2। अब प्रोसेस देखो मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर पाई से कितना ज्यादा बढ़ाया? 4 नहीं है, तो 4 ज्यादा करें तो 9 पाई बाय 2, उससे 4 ज्यादा करें तो 13 पाई बाय 2। इस तरीके से ऊपर चलता है। समझ में आ रही है बात? जबकि नीचे क्या चलेगा? 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15। ये भी समझ में आ गया? बाकी रूल वही फॉलो करेंगे। कन्वर्जन करना आने लग गया क्या? तो एक बार मैं इस पोर्शन को तो इरेज कर रहा हूँ, इसके क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कुछ। ओके, ये देखो मैंने कर दिया इसको इरेज। रूल वही रहेंगे जो पहले थे, बस रेडियन वाला वो है। ये समझ में आ गया क्या पूरा प्रोसेस रजनीश? क्वेश्चन है जैसे मान लो आपका 10 19 पाई अपॉन में 3। क्या क्वेश्चन है गौरव? क्या है? 1090 पाई अपॉन। ठीक है, अब ये देखो 19 पाई अपॉन में 3 कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? इसमें नीचे वाला है। किसमें? नीचे वाला। देखो हमें नहीं पता। आप हमेशा क्या करो, ऐसे चेक ही मत करो, इसको इस नंबर से डिवाइड कर लो। यानी कि 19 को 3 से डिवाइड करूं, 13 6 जा 18, 1 बचता है। यानी इसको आप लिख सकते हो 6 पाई और प्लस में पाई अपॉन में 3, यानी लिख सकते। इसका अगर एलसीएम लोगे तो वापस क्या आएगा? 3 18 पाई प्लस पाई आ रहा 19 पाई। अब देखो हमारे पास ये नंबर कैसे बना, पता लगा कुछ? आगे 10 है, ये लगा दिया। अभी 6 पाई कहाँ होता है? आपको याद होना चाहिए, मैंने ये सिस्टम याद कराया था। इवन नंबर है पाई के आगे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट को फॉलो कर रहा है? फर्स्ट को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट में क्या होता है? पॉजिटिव। पहले तो बताओ लाइन कौन सी है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? कौन सी है मित्र? हॉरिजॉन्टल। चेंज होगा नहीं होगा? तो 10 का तो 10 लिखा। एक बात, 6 पाई कौन सी लाइन पे आ रहा है? कौन सी लाइन पे आ रहा है? नींद पूरी नहीं हुई क्या? होगी तो पाई बाय 3 कन्वर्ट तो हुआ नहीं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है गौरव? 10 पाई बाय 3 पाई का मतलब 180 60 होगा ना। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। समझ में आया? आपको कैसे करना है समझ में आ गया क्या? 20 को डिवाइड करके देख लेना है, या फिर आप उसमें तोड़ना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। कैसे?
जैसे 6 किया है ना पूरा डिवाइड, तब प्लस में हुआ है, 6 किया है तो प्लस में हुआ ना। हाँ। माइनस में 4 है तो अगले पे चले जाओ, किस पे, अगले पे कैसे? कैसे जाओगे, जैसे 10 और 19 पाई अपॉन में 3 है, ये 3 की टेबल के बीच में लाई कर रहा है, इधर तो 18 आता है, इधर कौन आता है, 27 आता है ना। मेरी बात समझ रही क्या? तो मैंने जब प्लस में लिया तब 18 के अकॉर्डिंग तोड़ दिया इसको, ये बस में देखो, एक बात समझो, आपको यहीं से सीखना है कि आपको कह रहा है कि 19 पाई अपॉन में 3 कह रहा है ना, नीचे कौन है भाई साहब, 3 है ना। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो कि ये आपके 18 पाई अपॉन में 3 एंड 21 पाई अपॉन में 3 के बीच में नहीं आ रहा क्या ये नंबर, आ रहा है ना गौरव, नहीं आ रहा। अब इसको अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो प्लस करना पड़ रहा है, कितना कितना करना पड़ रहा है रजनीश, पाई बाय 3 प्लस करना पड़ रहा है। जबकि अगर ये करूंगा तो इससे माइनस करना पड़ेगा। एक सिस्टम समझो, अगर इसके साथ कर रहे हो तो प्लस कर रहे हो, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 18 पाई अपॉन में 3 प्लस एक्स और इक्वल टू में 19 पाई बाय 3 बनाना है, इसको उधर ले चले, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 19 पाई बाय 3 और माइनस का ये 6 पाई, तो सिंपल पाई बाय 3 आ रहा है ना, तो मैंने इस 6 पाई के साथ पाई बाय 3 लिखा। जबकि अगर ये बनाना हो तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है x मान लूं, क्या मान लूं, प्लस में ये वाली वैल्यू और इक्वल टू किसके आएंगे, दोनों का प्लस करके 21 और पाई बाय 3 आ रहा ना, इसको उधर ले चले तो x की वैल्यू क्या बनेगी, क्या बनेगी गौरव, ये तो 3 तो आएगा नीचे और 19 से 20 करें तो 2 पाई बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा क्या। तो मतलब आप इसको अगर माइनस करके करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 10, क्या लिख सकते हो 10, फिर ये बड़े वाला नंबर 21 पाई बाय 3 माइनस जो माइनस किया था वो 2 पाई अपॉन में, तभी तो ये बनेगा वापिस, नहीं आया समझे। अब इसको सिंपल करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, समझ गए क्या। तो आप अपना खुद से ट्राई करके देखो, रीडिंग वगैरह में कन्वर्ट करके। इनके क्वेश्चन दूं या कल दूं, अभी दे दूं, ठीक है, कुछ लिखवाता हूँ वो लिख लो, ठीक है। अभी आज इतना ही करते हैं फिर।